Hello everyone. I, Dr. Sanjay Sharma, Associate Professor and Head Department of Computer Science and Engineering, Oriental College of Technology, Bhopal. Today we are going to study on paging in memory management. In previous video we have already studied memory allocation schemes. There are two types of memory allocation schemes. First one is continuous memory allocation and second one is non-contiguous memory allocation. In contiguous memory allocation there are two types of methods are there. First one is fixed size partition, also called MFT, and variable size partitions, also called MVT. All these two topics we already covered in previous videos, so you can watch and understand what are the how to implement these methods using contiguous memory techniques. Today's we will study non-contiguous allocation. There are three methods are available for implementing non-contiguous scheme. First one is paging, second one is segmentation, and third one is segmentation with paging. So today we will see how paging is implemented and what are the advantages and disadvantages of paging. First of all, we will know what is paging. Basically paging is a memory management scheme that eliminates the need of contiguous allocation of physical memory. बेसिकली पेजिंग की हमें ज़रूरत क्या थी? जब हमने कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन स्कीम को इम्प्लीमेंट किया तो उसमें हमने दो मेथड को इम्प्लीमेंट किया. फर्स्ट इज फिक्स साइज पार्टीशंस एंड सेकंड वन इज वेरिएबल साइज पार्टीशन. उन दोनों के केस में हमें जो लिमिटेशंस थी, हमें जो प्रॉब्लम्स आ रही थी वो थी इंटरनल और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की, प्लस जो कंटिन्यूअस स्पेस हमको अवेलेबल अगर नहीं होता है तो हम उस केस में उस प्रोग्राम या प्रोसेस को एग्जीक्यूट नहीं कर पाते थे. तो ये जो पेजिंग स्कीम है इसमें हमें ये फैसिलिटी मिलती है कि हमारी मेन मेमोरी के अंदर अगर स्पेस अवेलेबल है, भले ही वो आपका कंटिन्यूअस फैशन में नहीं है, तो भी हम अपने प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कर पाएं. तो पेजिंग इज अ मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम दैट एलिमिनेट्स द नीड फॉर कंटिन्यूअस एलोकेशन ऑफ फिजिकल मेमोरी. जैसे फिजिकल मेमोरी में कंटिन्यूअस स्पेस नहीं है तो भी हम इस केस में प्रोग्राम को रन कर पाते हैं. दिस स्कीम परमिट्स द फिजिकल एड्रेस स्पेस ऑफ ए प्रोसेस टू बी नॉन कंटिन्यूअस. तो ये फैसिलिटी हमें पेजिंग स्कीम में मिलती है. तो पेजिंग स्कीम बेसिकली कैसे इंप्लीमेंट होगी यही हमको देखना है. तो सबसे पहले पेजिंग इज अ फिक्स्ड साइज पार्टीशनिंग स्कीम. इसका मतलब क्या है कि जो आपकी मेन मेमोरी होती है और जो सेकेंडरी मेमोरी होती है उन दोनों में हम इक्वल साइज के उस मेमोरी एरिया को इक्वल साइज के ब्लॉक्स में डिवाइड करेंगे. पेजिंग इज अ फिक्स्ड पार्टीशनिंग स्कीम. इन पेजिंग सेकेंडरी मेमोरी एंड मेन मेमोरी आर डिवाइडेड इनटू इक्वल फिक्स्ड साइज पार्टीशंस. तो मेन और सेकेंडरी मेमोरी को दोनों को इक्वल साइज के ब्लॉक में डिवाइड करेंगे. द पार्टीशंस ऑफ सेकेंडरी मेमोरी मीन्स हार्ड डिस्क. सेकेंडरी मेमोरी आर कॉल्ड पेजेस. तो सेकेंडरी मेमोरी में जो आपके ब्लॉक्स होंगे, जैसे मान लीजिए ये आपकी हार्ड डिस्क है, सेकेंडरी मेमोरी है मान लीजिए, तो इसमें मैंने यहाँ पर इस पूरी की पूरी मेमोरी को मैंने इक्वल साइज के ब्लॉक्स में डिवाइड किया. तो ये जो साइज ब्लॉक्स होंगे सेकेंडरी मेमोरी में हम इनको बोलेंगे पेजेस. और अगर इसी साइज के ब्लॉक्स में मेन मेमोरी बनाता हूं तो मेन मेमोरी में जो साइज ब्लॉक्स बनाएंगे उनको हम बोलेंगे फ्रेम्स. तो देयर इज ओनली डिफरेंस बिटवीन मेन एंड सेकेंडरी मेमोरी. साइज ऑफ बोथ ब्लॉक्स आर सेम और इक्वल. तो ये हमको समझना पड़ेगा कि पेजेस और फ्रेम एक ही चीज है, केवल और केवल उनका टर्मिनोलॉजी चेंज हो जाती है जब हम प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी अलग अलग बात करते हैं. जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये डायग्राम मैंने दिया हुआ है, ये मेन मेमोरी है.
तो ये मेन मेमोरी को, ये जो अलग अलग ब्लॉक्स बने हुए हैं दीज आर कॉल्ड फ्रेम्स, और ये सेकेंडरी मेमोरी है, इसमें जो ब्लॉक्स बने हुए हैं दीज आर कॉल्ड पेजेस। इस पेज का साइज और इस फ्रेम का साइज दोनों का सेम होगा। ऐसे ही इस सभी ब्लॉक्स का साइज सेम होगा, इन सभी ब्लॉक्स का साइज सेम होगा। तो ये हमारे पेजेस और फ्रेम्स होते हैं जिनको हम यूज करेंगे, इन टर्मिनोलॉजी को आगे हम यूज करेंगे। अब इसमें जब पेजिंग को हम इंप्लीमेंट करते हैं तो दो तरह के एड्रेसेस की बात करते हैं, एक लॉजिकल और एक फिजिकल। तो जो टर्मिनोलॉजी है वो क्या होती है कि लॉजिकल या वर्चुअल एड्रेस होता क्या है, लॉजिकल एड्रेस या वर्चुअल एड्रेस। बेसिकली जब सीपीयू कंप्यूट करता है कि कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करता है तो वो जो भी इंस्ट्रक्शंस उसको चाहिए तो वो एक एड्रेस जनरेट करेगा जहां पर वो इंस्ट्रक्शंस सेकेंडरी मेमोरी में होता है, क्योंकि सीपीयू आपका नहीं जानता कि मेन मेमोरी क्या होती है, वो केवल और केवल हार्ड डिस्क को ही अंडरस्टैंड करता है। तो वो हार्ड डिस्क के लिए जो एड्रेस जनरेट करेगा उस एड्रेस को हम बोलते हैं लॉजिकल एड्रेस या वर्चुअल एड्रेस। अब लॉजिकल और वर्चुअल एड्रेस के साथ में हम कभी स्पेस लगा देते हैं तो ये क्या होते हैं, द सेट ऑफ ऑल लॉजिकल एड्रेसेस जनरेटेड बाय ए प्रोग्राम। तो उस प्रोग्राम के अंदर जितने भी एड्रेसेस जनरेट हुए हैं उस पूरे एड्रेसेस को हम बोलेंगे वर्चुअल एड्रेस स्पेस या फिर लॉजिकल एड्रेस स्पेस। ये हमको समझ के चलना पड़ेगा। ऐसे ही फिजिकल एड्रेस, तो फिजिकल एड्रेस और फिजिकल एड्रेस स्पेस ये दोनों के दोनों टर्म्स हम मेन मेमोरी के लिए यूज करते हैं। जो एड्रेस मेन मेमोरी में होगा उसको हम बोलेंगे फिजिकल एड्रेस, और जो एड्रेस स्पेस होगा उसको हम बोलेंगे फिजिकल एड्रेस स्पेस। एन एड्रेस एक्चुअली अवेलेबल ऑन मेन मेमोरी, मेमोरी यूनिट, मेन मेमोरी मतलब रैम, उसमें हम यूज करते हैं, तब हम उस एड्रेस को बोलते हैं फिजिकल एड्रेस। जैसे हमने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया हुआ है कि अगर मान लीजिए इफ लॉजिकल एड्रेस इक्वल टू 31 बिट, मतलब अगर आपका लॉजिकल एड्रेस 31 बिट का है, इसका मतलब है कि इतने बिट हमको उसको रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होते हैं। देन लॉजिकल एड्रेस स्पेस कितना होगा, मतलब वो कितने एड्रेस, नंबर ऑफ एड्रेस जनरेट कर सकता है। अगर 31 मेरे पास डिफरेंट बिट्स हैं, जैसे नंबर ऑफ रोज है मेरे पास, तो उनमें उनसे मैं कितने एड्रेस जनरेट कर सकता हूं, तो 2⁻31 इतने एड्रेस, डिफरेंट यूनिक एड्रेस में जनरेट कर सकता हूं। तो 2⁻31 का क्या मतलब है, वर्ड्स इक्वल टू 2 इंटू 2⁻30, ये 2⁻31 के इक्वल होगा। तो 2 इंटू 2⁻30 को हम क्या बोलते हैं, 1 GB। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 GB इक्वल टू 2 GB। मतलब यदि आपका सिस्टम 31 बिट का एड्रेस जनरेट करता है तो हमारी कितनी मेमोरी को वो यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाएगा, 2 GB। इसी तरीके से यदि आपको दिया हुआ है कि लॉजिकल एड्रेस स्पेस 128 मेगा वर्ड्स, मेगा मतलब यूनिट होती है मेमोरी की, वर्ड्स आपके बाइट्स भी हो सकते हैं, या एक वर्ड्स मतलब 2 बाइट्स भी हो सकते हैं, 4 बाइट्स भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करेगा कि आपने कितने वर्ड्स का एक मेमोरी लोकेशन लिया है। तो इसमें अगर हम ये चाहें कि इतनी साइज की मेरी मेमोरी है तो मुझे कितने बिट्स की जरूरत पड़ेगी, तो ये हम कैलकुलेट करते हैं इसी से कि 128 इक्वल टू 2⁻7 एंड मेगा इक्वल टू 2⁻20। तो इस तरीके से हमारा क्या होगा 2⁻27, और इसका हम अगर बेस 2 से लॉग लेते हैं तो 27 बिट्स हमको यूज होंगी इतने मेमोरी लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए, यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हमें इतने बिट्स की जरूरत पड़ेगी। कितने बिट्स, 27। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं लॉजिकल एड्रेस और फिजिकल। इसी तरह फिजिकल एड्रेस में होता है, फिजिकल एड्रेस भी क्या है, जैसे मान लीजिए 22 बिट का फिजिकल एड्रेस कितनी मेमोरी यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाएगा, तो 2⁻20 2⁻22 इट मींस 2⁻2 एंड 2⁻20। तो 2⁻2 इज 4 और 2⁻20 मींस 1 मेगाबाइट। तो मेगा तो 4 MB, एम अगर बाइट है तो MB, अगर वर्ड्स है तो 4 मेगा वर्ड्स। इसी तरीके से अगर फिजिकल एड्रेस स्पेस दिया हुआ है तो हम उसको भी सेम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में हमने केवल इसके बेसिक्स को कवर किया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे